हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, तो यानी मोल का रेशियो को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको एक सिंबल होता है जो एक्स की तरह बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं जाई। तो इसको हम लोग जाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है जैसे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट आपका एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट में वाटर हो गया, अदर कोई लिक्विड हो गया, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर कंपोनेंट वर्ड यूज़ किया गया है। तो किसी एक कंपोनेंट यानी जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसमें शुगर भी है, सॉल्ट भी है, ठीक है। तो अगर हमें शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो शुगर के मोल, ठीक है। सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्ट के मोल, ठीक है। तो वही बोला गया है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो आपके कंपोनेंट हैं उनमें किसी एक कंपोनेंट का मोल और उसमें प्रेजेंट टोटल जो मोल कंपोनेंट है उनके मोल का जो रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग नाम देने लगते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जिसको हम लोग जाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने सॉल्यूट लिया, तो सॉल्यूट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी जिस कंपोनेंट का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल को हमें ऊपर लिखना होगा और उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन डिफाइन करेगा। जैसे आप जानते हैं कि कभी भी जो रेशियो वैल्यू होती है वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। यानी जो तो उसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर लें तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप चाहो तो उससे में क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। अगर सॉल्यूशन आपका 2 कंपोनेंट से बना है, बाई चांस अगर सॉल्यूशन आपका 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपको 2 कंपोनेंट के क्या निकालने होंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे। और थर्ड का निकालने के लिए क्या करना होगा, जो पहले निकाले हुए मोल फ्रैक्शन उनको 1 से माइनस कर देना होगा, तो जिससे आप अदर का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट जिसका नाम है मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है, तो कहते हैं मोलैरिटी यानी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी, ठीक है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के जो मोल होते हैं, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के जो मोल होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, मोलैरिटी नाम देते हैं। और इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, यानी मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो मोलैरिटी मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी 1 लीटर आपने सॉल्यूशन लिया और उसमें कितने मोल ऑफ सॉल्यूट को प्रेजेंट है, ठीक, को हम लोग उसके नाम देने लगते हैं मोलैरिटी, ठीक है। यूनिट ऑफ मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम मोल में और वॉल्यूम जो होता है वो किसमें होता है, लीटर में। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या बन जाएगी, ग्राम मोल पर लीटर या ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि मोलैरिटी जो है वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर चेंज होने के साथ क्या मोलैरिटी में चेंजमेंट आता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो मोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। यानी सॉल्यूशन कोई भी लिक्विड है या कोई भी गैस है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो चीज़ क्या करने लगती है, एक्सपेंड करने लगती है, ठीक है। या उसको कूल करते हैं तो क्या करती है, कंप्रेस करने लगती है। तो मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो मोलैरिटी होती है वो वेरी करती है यानी चेंज होती है विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी में चेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है मोलैलिटी, ठीक है। ध्यान रखना मोलैरिटी है और ये क्या है आपका मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होगा, तो सेम चीज़ है, यहाँ पर जैसे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन लिया गया था लीटर में, यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है किसमें, केजी में, तो मोल दोनों में ही है। तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व या प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एम, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, जबकि मोलैरिटी किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। तो मोलैलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम लोग किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में। तो किलोग्राम यानी मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना हमें, इन kg। अगर हम यूनिट की बात करें, मोलैलिटी की यूनिट क्या बनेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम मोल में डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट का जो मास होता है उसमें होता है kg में। तो यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम मोल पर kg या ग्राम मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है। अब बात आती है कि मोलैलिटी हम टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो हमें मालूम है कि जो मास होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अगर कोई चीज़ आपने 1 किलोग्राम ली तो उसको हीट करने या कूल करने से उसके ऊपर कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी जब मास जो है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता और मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, इसका मतलब मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, टेम्परेचर पर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका लास्ट जो टर्म है इसमें, वो है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी नंबर ऑफ आपका मोल था, बट यहाँ पर नॉर्मेलिटी में आपको क्या लेना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड कह लें। ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको लीटर में ही लेना होगा, यानी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिनोट करा जाएगा, बट जो सॉल्यूट है वो आपको किस में लेना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट में कंसीडर करना होगा। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट या सब्सटेंस डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल N से। तो यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब बात आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट वेट को डिनोट करना होगा। यानी जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग को क्या नाम देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट को हमने डिनोट कर लिया स्मॉल w से। ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट को हमने डिनोट करा है किससे, कैपिटल E से। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है V है। ठीक है। जो कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो ले रहे हैं लीटर में ले रहे हैं, इसलिए हम इसमें 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करा वो रिपीट करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन A इंटू V। ठीक है। और अगर हमें इक्विवेलेंट मास वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें किसी सब्सटेंस का मोलर मास पता होना चाहिए, और मोलर मास में हम क्या करते हैं, उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। यानी एसिड और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने ले लिया HCl, तो HCl की जो एसिडिटी होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है, क्योंकि वो एक H+ आयन देता है। हमने ले लिया H2SO4, तो H2SO4 कितने H+ आयन देगा, 2 आयन देगा, यानी उसका की एसिडिटी कितनी होगी, 2 हो गई, यानी उसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे अगर आपके पास कोई बेस है, तो बेस और एसिड की जो एसिडिटी होती है और जो बेसिसिटी होती है वो उसका क्या बताता है, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट जो है नॉर्मेलिटी की वो क्या बन जाएगी बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक। फिर बात आती है क्या, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे। तो अगर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो नॉर्मेलिटी में भी चेंजमेंट आएगा। यानी नॉर्मेलिटी जो है वो वेरी कर जाती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठीक है। तो ये कुछ आपके कंसंट्रेशन टर्म थे जो सॉल्यूशन को डिनोट करते हैं जब आपको क्वांटिटी मोल के टर्म में दी हो। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में।